जय श्री राधे मित्रों। वामन द्वादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित करके सुवर्ण पात्र में अर्घ्य दान करें तथा फल फूल चढ़ाएं और उपवास करना चाहिए। भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े तथा 52 दक्षिणा रखकर पूजन करते हैं। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोरे में दही, चावल, चीनी, शरबत तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान करके व्रत का पारण करते हैं। इसी दिन उद्यापन व्रत समाप्ति उत्सव भी करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मण को एक माला, 2 गौमुखी, कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा का दान किया जाता है। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वामन भगवान के द्वारा आपके घर परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आपके कोई भी कार्य यदि नहीं बन पा रहे हैं और यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। भगवान वामन की पूजा करके, उनका ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी मन इच्छा भगवान से बतानी चाहिए। वामन द्वादशी की कथा इस प्रकार है। बलि राक्षस ने एक बार देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका देवताओं पर अत्याचार बढ़ने लग गया तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हल कहा। अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि के यहाँ पर जाकर 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गए। वामन रूपी विष्णु ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और ब्रह्मलोक को नाप लिया तथा तीसरे पैर को बलि की पीठ पर रखकर उसे पाताल में भेज दिया। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन अवतार होने से इसे वामन द्वादशी का व्रत कहा जाता है। इस व्रत को आप यदि करते हैं तो भगवान वामन की कृपा से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा आपकी जो भी विशेष मनोरथ हो, मन इच्छा हो, वो भी वामन भगवान आपकी पूर्ण करते हैं। इस व्रत को आप जरूर करें।